कथित तौर पर युवाओं को कॉकरोच और पैरासाइट जैसे शब्दों से अलंकृत कर दिया। जो सब मैं आपसे बता रहा हूं ये कोई मजाक नहीं है, सही में कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। अभी तक इस पेज से करीब 50 के आसपास पोस्ट हुआ है, उन्हीं 50 पोस्टों के जरिए, और ये आपको हैरान कर सकता है। इसकी कहानी भी बेहद हैरान करने वाली है। और इसी बात से महाराष्ट्र के संभाजी नगर में बैठे अभिजीत दीपके नाम के एक युवक की बुद्धि ऐसी सट की कि उसने कॉकरोच को ही हथियार बना दिया। आप हैं कि मेलोडी चॉकलेटी क्यों है ये खोजते रह गए और देश में एक नई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो गई है। जी हाँ, और उसका नाम बेहद अलबेला है और आइडियाज उससे भी ज्यादा अलबेले। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। जी हाँ, तिलचट्टों ने पार्टी बना ली है, ऐसा मत सोचिएगा। दरअसल एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपना नाम ही कॉकरोच जनता पार्टी रखा है और ये आपको हैरान कर सकता है। इसकी कहानी भी बेहद हैरान करने वाली है। दरअसल हुआ ये है कि देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत सर ने अभी कुछ दिनों पहले युवाओं से संबंधित एक टिप्पणी कर दी। कथित तौर पर युवाओं को कॉकरोच और पैरासाइट जैसे शब्दों से अलंकृत कर दिया, जो मीडिया हाउस में रिपोर्ट हो गया। और इसी बात से महाराष्ट्र के संभाजी नगर में बैठे अभिजीत दीपके नाम के एक युवक की बुद्धि ऐसी सट की कि उसने कॉकरोच को ही हथियार बना लिया। उस एक शब्द कॉकरोच को लेकर उसने एक पॉलिटिकल पेज बना लिया और इंस्टाग्राम पर उसने जो पेज बनाया उसका नाम रख दिया कॉकरोच जनता पार्टी। और हुआ ये कि इंस्टाग्राम पर दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी खुद को क्लेम करने वाली बीजेपी, जिसके इंस्टाग्राम पर 8.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसके जवाब में कॉकरोच जनता पार्टी को युवाओं ने 12 मिलियन तक फॉलो कर लिया। यानी इंस्टाग्राम पर देश की पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें तो सबसे ज्यादा फॉलोवर्स महज 4 दिन के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी की है। पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके, जिनके आइडियाज बेहद अलबेले हैं, उन्होंने कुछ क्राइटेरियाज भी रखे हैं। जो पार्टी का मेंबर बनना चाहें वो बन सकते हैं। सबसे जरूरी बात है कि आपको आलसी होना चाहिए। दूसरा ये कि आप दिन में कम से कम 11 घंटे तक इंटरनेट को स्क्रॉल करते हैं। तीसरी सबसे जरूरी बात यह है कि आप बेरोजगार होने चाहिए। ऐसे ही पार्टी का मैनिफेस्टो भी है। पार्टी के मैनिफेस्टो में कहा गया है कि कल को जब कोई जज रिटायर होता है और पार्टी का सदस्य बनता है तो पार्टी उसे राज्यसभा का पद नहीं देगी। जो सब मैं आपसे बता रहा हूं ये कोई मजाक नहीं है, सही में कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई है, जिसमें शामिल होने का भी क्राइटेरिया है। और ये पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है उसके लिए भी इसने अपना एक बकायदा मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। कॉकरोच जनता पार्टी दरअसल दर्शकों अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में शामिल नहीं है। ये फिलहाल एक सटायर पेज जैसा है, व्यंग पेज जैसा है, जहां युवाओं के मुद्दों पर ये दावा कर रहे हैं कि ये अपनी बात रखना चाह रहे हैं। जहां तक सवाल अभिजीत दीपके का है, उनका ये मानना है जो बात देश के चीफ जस्टिस साहब ने देश के युवाओं के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया, जिसमें कॉकरोच और पैरासाइट जैसे शब्द थे, ये ठीक नहीं। उनका कहना है कि वो लोग जो निष्पक्ष होने चाहिए, वो लोग जिनको युवाओं की चिंता करनी चाहिए, जिनको बेरोजगारी की चिंता करनी चाहिए, जिनको देश की सिस्टम की चिंता करनी चाहिए, वो लोग देश के युवाओं को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देश के युवा किसी मामले पर या अलग अलग मामलों पर अपनी राय अभिव्यक्त करते हैं। अभिजीत दीपके का मानना है कि ये देश लोकतांत्रिक है, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और ऐसे देश में जब देश का युवा अलग अलग मामलों पर अपनी राय रख रहा है और तब चीफ जस्टिस की पद पर बैठे व्यक्ति की तरफ से अगर देश के युवाओं को पैरासाइट या कॉकरोच जैसे शब्दों से अलंकृत किया जाएगा, ये ठीक नहीं है। और उसी के प्रोटेस्ट में उनका मानना है कि उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक पेज बनाया, जिसमें पहले उन्होंने लोगों से राय ली थी कि क्या सभी कॉकरोचों को, यानी कि जितने भी बेरोजगार लोग हैं, जिनके बारे में कहा गया कि भाई ये आलसी लोग हैं, ये इंटरनेट चलाते रहते हैं, क्या इन सभी कॉकरोच को एक जगह आ जाना चाहिए। और उसी के तहत इंस्टाग्राम पर एक साधारण सी चीज ने
मुहिम का रूप ले लिया। कॉकरोच जनता पार्टी के 12 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, यानी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से भी ज्यादा। इन्होंने पोस्टर्स पर भी कॉकरोच के फोटो लगाए हुए हैं। अभी तक इस पेज से करीब 50 के आसपास पोस्ट हुआ है। उन्हीं 50 पोस्टों के जरिए पार्टी ने अभी तक 12 मिलियन फॉलोवर जुटा लिए। अभिजीत दीपके का मानना यह है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो कल को चुनाव लड़ेगी। ये एक सटायर का स्पेस है जहां देश के पॉलिटिकल सिस्टम से लेकर युवाओं के मुद्दों पर और अलग अलग चीजों पर, देश की समस्याओं पर, समाज की समस्याओं पर युवा अपनी बात रख सकते हैं। उसके लिए अभिजीत दीपके ने इस मंच का इस्तेमाल किया। कॉकरोच जनता पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी न होकर, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये एक सटायर व्यंग के लिए इस्तेमाल किया जाना है। हो सकता है कि भविष्य में ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी आपके सामने आ जाए, तो चौकन्ने रहिएगा। जहां तक सवाल अभिजीत दीपके का है, अभिजीत दीपके का बैकग्राउंड ये है कि ये किसी जमाने में आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम से जुड़े रहे हैं। 2021-20 के चुनाव के दौरान इन्होंने सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के लिए काम किया है। तो अभिजीत दीपके को जानकर आपको ये समझ में आ सकता है कि कॉकरोच पॉलिटिकल पार्टी बनाने के पीछे का थॉट प्रोसेस क्या रहा होगा। वो सीधे सीधे ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि कल को ये रास्ता आम आदमी पार्टी तक चला जाए, क्योंकि पत्रकारों ने जब उनसे पूछना शुरू किया कि क्या कल को आप अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी भी लॉन्च करेंगे, क्या कॉकरोच जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, इस पर उन्होंने साफ तो मना नहीं किया। हालांकि ये फिलहाल तो एक इंस्टाग्राम पेज ही है। तो कल को ये फॉलोवर वाला आइडिया एक पॉलिटिकल पार्टी और उसके समर्थकों के रूप में हमारे आपके सामने आ जाए तो इसमें चौंकने की कोई बात नहीं है। फिलहाल तो यही है कि ये एक सटायर पेज है।